एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमात्मा, असंख्य आत्माएं, असंख्य देवगण तेरी स्तुति करते रहते हैं। इस संसार में हर एक जीवात्मा उस ज्योति पुरुष परम ब्रह्म के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य कितने ही नक्षत्र घूम रहे हैं, कोई उसके निकट है और कोई उससे दूर। जीव जैसे जैसे उस ज्योति स्वरूप के निकट होता चला जाता है, वह शिव में परिवर्तित होता चला जाता है और अंत में उसी में मिल जाता है। धृति, क्षमा, दम, ऐस्तेय, शौचम, इंद्र निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। साधना के 10 लक्षण हैं। धृति, सहनशीलता। कितनी सहनशीलता हमारे भीतर है। क्षमा, दूसरों के अपराधों को कितना हम क्षमा कर देते हैं या मन में एक गांठ बांध के रख लेते हैं। दम, बुरे विचारों का, मन इंद्रियों का कितना हम दमन कर पाते हैं। ऐस्तेय, चोरी ना करना। शौचम, स्वच्छता, विचारों की, वाणी की, मन की। और इंद्रिय निग्रह, धीः, बुद्धि, बुद्धि की पवित्रता, शुद्धता। विद्या, ब्रह्म विद्या, योग विद्या और सांसारिक विद्याएं भी। सत्यम, किस कदर हम अपने को सत्य में स्थापित किए हुए हैं। अक्रोधो, क्रोध के समय हम कैसे बिखर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कितना उस पर हमारा नियंत्रण है। ये सब साधना का विषय है। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अब हमें विचार करना चाहिए पंच साधना, 5 प्रकार की साधना। हमारा श्वास चल रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है और हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते। प्रथम साधना है सांस के साथ साथ इस सांस में, सांस के धागे में उस परम ब्रह्म के नाम को मोती की तरह हम पिरो दें। ये प्राण की साधना। गहरा सांस लें और ध्यान रखें, एक एक सांस हम उस ज्योति पुरुष परमात्मा को अर्पित करें। यह है प्राण की साधना। दूसरी साधना है वाक, वाक शक्ति, हमारी वाणी। पुरुष का रस क्या है? वाणी, वाक। और वाक का अमृत या रस क्या है? ऋक्, स्तुति। परम ब्रह्म की स्तुति तो है ही। प्रत्येक मनुष्य के सामने ऐसे वचन बोलना जो उस व्यक्ति की आत्मा में संतुष्टि, शांति, मृदुता की वृद्धि हो। यह है इस वाणी का ऋक्, स्तुति।
और ऋक का भी ऋत है, रस है साम, मृदुता, सुंदरता, प्रेम। तो ये वाणी की साधना। इस वाणी से हम असत्य ना बोलें, कुटिल ना बोलें, कठोर ना बोलें, परम ब्रह्म के मंत्र को जपते रहें। इसके पश्चात नेत्रों की साधना। हमारे नेत्र संसार में शुभ शुभ देखें, दूसरों के अवगुणों को हम ना देखें, उन पे दृष्टिपात ना करें। अन्यथा जिन बातों पे हमारा फोकस होता है, केंद्रीकरण होता है, वो ही तत्व शुभ या अशुभ हमारे भीतर आने प्रारंभ हो जाते हैं। श्रोत, सुनने की शक्ति, कानों की साधना। इन कानों से हम अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, ब्रह्मवाक सुन सकते हैं, ऋषियों के वचन सुन सकते हैं, और बुरी से बुरी बातें भी सुन सकते हैं। तो जब ब्रह्मवाणी हमारे भीतर आती है तो अमृत की धाराएं हमारी आत्मा का स्पर्श करती हैं, और जब हमारे कानों में बुरी बुरी बातें आती हैं तो विष को हम ग्रहण कर रहे होते हैं। हृदय, चिंतन, हमारा चिंतन अमृतमय हो, विष युक्त हमारा चिंतन ना हो। असल में जब हम ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हैं, और उस समय भी हमारा मन सूखे पत्ते की तरह उड़ता रहता है। मंत्र जब हम जपते हैं या यज्ञ में जब हम बैठते हैं, तब भी हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए। हमारे विचार, हमारा चिंतन क्या उस समय मंत्रों में होता है? जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं, वेद वचनों को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मन कहाँ होता है? और ये कार्य तो थोड़ी देर करके हम आसन से उठ जाते हैं। उसके बाद का समय, पूरा दिन, पूरी रात्रि, फिर प्रातःकाल तक का समय, हमारा मन क्या पशु की तरह भटकता है या किसी ऋषि आत्मा की तरह इस संसार में सितारों के नीचे, सूर्य के प्रकाश के नीचे विचरण करता है? इन बातों को हमें विचार करना चाहिए। तुम ऐसे बनो कि लोग तुमसे प्रेरणा लें। एक साधक कह रहे थे, किससे प्रेरणा लें? अधिकांश लोग उद्विग्न चित्त दिखाई देते हैं, साधकों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, किंतु उनका चिंतन, उनके वचन, उनके कर्म साधकों जैसे नहीं, और वे हमेशा एक प्रकार का प्रलाप करते रहते हैं, अशुद्ध वाणी बोलते रहते हैं। इस मार्ग में हाय, हमने क्या लिया? ऐसे वचन वे लोग कहते हैं जिनकी साधना में दोष होता है। क्या हमने अपने चिंतन को पवित्र बनाया? क्या हमने अपनी वाणी को पवित्र बनाया? क्या हमने अपने कानों पर पहरा बैठाया कि हम केवल ब्रह्मवाणी ही सुनेंगे, और जो ग्रामीण वचन हैं, नास्तिकों के वचन हैं, आलोचनात्मक वचन हैं, उनको नहीं सुनेंगे? तो इससे साधना में दोष आ जाता है, हमारे भीतर विष की किरणें आ जाती हैं।
साधना से पहले हमारा वर्तमान सुधरता है, ये लोक सुधरता है, उसके बाद में हमारा भविष्य और परलोक सुधरता है। साधना केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं की जाती, ये लोक भी। जो व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, ये वृक्ष, ये पर्यावरण, ये वायुमंडल, हर एक व्यक्ति, उनकी तरफ हमारी अमृत किरणें प्रवाहित होनी चाहिए। हमारा वर्तमान अमृतमय होना चाहिए, और इसका बीज है हमारा चिंतन। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसी हमारी वाणी होती है। ग्रामीण लोगों की बातें अगर तुमको प्रभावित करती हैं, नास्तिक लोगों की बातें यदि तुमको प्रभावित करती हैं, तो बताओ तुम्हारी साधना क्या है? तुम्हारी साधना, तुम्हारी शांति, तुम्हारे ज्ञान वचन ग्रामीण लोगों को, उजड्ड लोगों को प्रभावित करें, ना कि तुम उनके प्रभाव में आ जाओ। मुझे मालूम है एक आश्रम में एक साधक 17-18 बरस से रहते थे। उनके गांव से कोई व्यक्ति आया, 3-4 दिन उनके पास रुका, इधर उधर की बातें सुनाई। उस ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, अरे तुम्हारा ये जीवन भी कोई जीवन है? वहां अपना धन, जमीन, जायदाद छोड़ के तुम यहां रोटी भी नहीं खाते, केवल फलाहार पर रहते हो, दूध और फल, और दूध भी फीका। ये भी कोई बात है? अरे तुम्हारे जमीन जायदाद को तो तुम्हारे भाई भाभी वे भोग रहे हैं, तुम तो बिल्कुल अकल से खाली आदमी हो। अब देखिए, 17-18 साल जिसको गुरु के यहाँ रहते हुए हो गए, वो व्यक्ति एक ग्रामीण व्यक्ति की बातों से प्रभावित होता है। उसने गुरु से अनुमति ली, गुरु महाराज मैं 2-4 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, चले जाओ। और वहाँ 1-2 दिन तो उनका स्वागत सत्कार हुआ गांव में, अपने घर में। और फिर वो अपने वही बातें करने लगे, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा पैसा। कलेश शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। उस साधक को इतना क्रोध पैदा हुआ, डंडा उठाया और अपनी भाभी का सिर फोड़ दिया। केस हो गया, पुलिस केस बन गया, जेल में चला गया। एक ग्रामीण व्यक्ति के प्रभाव को उसने अपने में ले लिया। उसकी साधना आप क्या कहेंगे? कैसी साधना है उसकी? कैसे विचार हैं उसके? कितना वो अपने आत्मा में स्थिर हो पाया है? ये भी कोई बात हुई? हमारा व्यवहार, मान लीजिए आप आश्रम में रहते हैं, आप स्वयं साधक हैं, ब्रह्मचारी हैं, कुत्तों से आपका व्यवहार कैसा है? आप सोचेंगे ये भी कोई बात हुई? बात क्यों नहीं? एक व्यक्ति है जो पशु पक्षियों से भी प्यार करता है, और एक व्यक्ति है बिना बात के उनको डांटता है, फटकारता है, उठा के पत्थर मार देता है, डंडा मार देता है बिना बात। तो आपका व्यवहार बताता है आपकी साधना कितनी है। प्रभु राम के वक्त की एक बात है, एक साधु जा रहा था, रास्ते में भिक्षा मांगने जा रहा था। रास्ते में एक कुत्ता बैठा हुआ था। वैसे ही बिना बात को उस साधु ने पत्थर उठाया और कुत्ते के मारा। कुत्ते के सिर में चोट आ गई। कहते हैं प्रभु राम का जमाना था और वो कुत्ता अपनी शिकायत लेके
प्रभु राम के पास गया और कहा ये साधु है और उसने मुझे ऐसे मार दिया। उस साधु को बुलाया, भाई तुमने बिना बात को इसको क्यों मारा? कहा बस ऐसे ही मार दिया, मुझको गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी। बोले गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी पी लेते, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते, इसको बिना बोलते जानवर को क्यों मार दिया? प्रभु राम ने कुत्ते से कहा भाई तुम ही बताओ हम क्या न्याय करें? ये तो साधु है, मैं एक राजा हूं, साधु को क्या दंड दूं? दंड देना नहीं चाहिए, आप बताओ। कुत्ते ने कहा इसको आप अपने अयोध्या के मंदिर का महंत बना दो। जो लोग सुन रहे थे वो बोले ये क्या बात हुई, ये तो और अच्छा, अभी तो ये भिक्षा मांगता था, फिर ये गद्दी लगा के बैठेगा। कुत्ते ने कहा यही इसका दंड है, पिछले जन्म में मैं उस सूर्य मंदिर का पुजारी था, हराम का खा खा के मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब ये साधु जब ऐसे अन्न को खाएगा ये विलासी हो जाएगा, भोगवादी हो जाएगा, अपनी स्थिति से गिर जाएगा, नरक में जाएगा, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, फिर कोई इसके पत्थर मारेगा तो इसको पता चलेगा। कितनी लंबी प्रक्रिया है कर्मों की, चिंतन की। वृक्षों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है? आप कहेंगे ये भी कोई बात हुई, वृक्ष तो जड़ हैं, जड़ क्यों होते? आप देखो वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्षों में भी चेतना है, उनमें भी जीवन है। और मैं आश्रम के एक ऐसे साधु को जानता हूं, केले का पेड़ था, वहां कूड़ा इकट्ठा करके उसने आग लगा दी तो वो केला भी झुलस गया, जल गया नीचे से। 1 घंटे के बाद क्या हुआ, वो साधु लेटा है और हाय जल गया जल गया जल गया, यानी उस केले के जीव आत्मा का आवेश उसके शरीर में हो गया। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। और उससे पूछा कौन जल गया कौन जल गया? बोले मैं जल गया मैं जल गया। बोले तू कहाँ जला? तो ठीक है कि नहीं मैं जल गया, मैं केला। ओहो। और चलो उसकी स्थिति ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका क्या व्यवहार रहा वृक्षों से, पेड़ों से, पौधों से? जिसको देखे उसी को काट दे, जिसको देखे उसी को झांग दे। फूल खिल रहे हैं, ये चक 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 खत्म। ऐसे व्यक्ति को आप कौन सा साधक कहेंगे? कौन सी साधना कर रहा है? आप बताइए। पंखा चल रहा है, बिजली जल रही है तो जल रही है, बंद करने का नाम नहीं। पानी की टंकी बह रही तो बह रही है। इतना सामान्य ज्ञान भी हम लोगों को नहीं। आपका व्यवहार छोटे बच्चों से कैसा है? आप उनको बिना बात के पीट देते। आपका व्यवहार स्त्रियों से कैसा है? आप उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, या एकांत देखकर उनकी तरफ को सीटी मार रहे हैं? आपका व्यवहार कैसा है? जो मजदूर हैं उनसे आपका व्यवहार कैसा है? आप उनको बिल्कुल नीचे स्तर का व्यक्ति समझ रहे हैं। अरे भाई सुनो, ये कोई तरीका है बात करने का? कोई व्यक्ति आ रहा है, अजनबियों से आपका कैसा व्यवहार है? कोई व्यक्ति बड़े मिठास से बोलता है, आप कहाँ से आए हैं, बैठिए, आइए, पानी पीजिए, ये सामान्य शिष्टाचार है। और एक व्यक्ति कह रहा है, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है, किससे मिलना है? तो पता है उस अजनबी आदमी ने क्या कहा? भाई तू किसी स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? तुझे बात करने की तमीज है या नहीं?
ये साधकों का हाल है। एक ही मकान में रह रहे हैं, अपने साथियों से बोलते नहीं, दूसरों की चुगली निंदा करते रहते हैं। देखो वो आ रहा है, 2-2 साल हो गए, बोलते नहीं। ये साधना का विषय है क्या? केवल मंत्र जपना ही साधना थोड़ी ही है। आपका व्यवहार कैसा है? जिससे चिढ़ गए उसके हाथ का जल भी नहीं पीते। कोई कुछ देने लगे खाने को, एक तरफ को मुंह फेर लेते हैं। अपने आचार्य से आपका कैसा बर्ताव है? गुरु परम ब्रह्म, आप गुरु में परम ब्रह्म को देख रहे हैं या गुरु के अवगुणों का विश्लेषण करते करते आपका अवगुण देखते देखते दिन और रात और पूरा जीवन बीत रहा है? तो आप क्या ग्रहण कर रहे हैं? अमृत को ग्रहण कर रहे हैं या विष किरणों को ग्रहण कर रहे हैं? भोजन करते समय आपका तरीका क्या है? शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं? क्या उस समय आपकी साधना में विष नहीं घुल रहा है? मौन होके भोजन करना चाहिए, परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए भोजन करना चाहिए। हम अपने मुख में अन्न की आहुति डाल रहे हैं तो समझो उस परमात्मा को ही हम आहुति डाल रहे हैं। श्रम, मेहनत, आश्रम का मतलब ही होता है आओ श्रम करें, मेहनत करें, कुछ पसीना बहाएं, और जो इस काम से बचते हैं एक तरफ को हट जाते हैं, अरे करने दो, कर लेंगे यही। तो ये कौन सी साधना का विषय है? आपका शरीर निर्बल होगा, निरोग नहीं रह पाएगा, रोग से भर जाएगा, और मन वैसे विचलित रहेगा तो मानसिक रोगी आप हो जाएंगे। दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है तो पड़ा है, पड़ा रहने दो, कोई और आके उठाएगा। साधना केवल मंत्र जपना नहीं है। सुबह से शाम तक, रात्रि से अगली सुबह तक, आपके एक एक स्टेप पर, एक एक कदम पर जो चीजें आ रही हैं, आप उससे अनभिज्ञ हैं। फला आश्रम का मैनेजर है, उसने इतने हजार मार लिए, अपने घर भेज दिए, रह रहे हैं आश्रम में। दूसरे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को चोरी कर रहे हैं, मोबाइल लिए बैठे, उन पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। एक एक बात, एक एक चीज़ हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। साधना का फल है शांति, सौम्यता, मृदुता, सेवा, विनम्रता, सभ्यता, शिष्टाचार, और हमारी वाणी वेद मिश्रित वचन बोलने वाली हो। हमारी वाणी में श्लोक होने चाहिए, मंत्र होने चाहिए, जिनके जरिए हम अपनी बात दूसरों को कहें। कृष्ण महाराज कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों के अंदर वो परम ब्रह्म परमात्मा स्थित है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो ईश्वर यंत्रवत उनको घुमाता रहता है और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देता रहता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तू उस परमात्मा की शरण में जा, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की कृपा से तुझको शाश्वत शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सामवेद का उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, उसमें यह कहा है किसी पशु की भी निंदा मत करो। पशु की तो किसी मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है।
और यहाँ आचार्य जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उनमें दोष हम निकाल रहे हैं और रात दिन एक दूसरे में दोष निकाल रहे हैं। तो दोष क्या निकाल रहे हैं? उस वर्णन के साथ साथ विष किरणें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। कभी दूसरे धर्मों की निंदा करने लगते हैं, कभी वैज्ञानिकों की निंदा करने लगते हैं, ये तो नास्तिक हैं, वे होंगे, तुम अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ रहे हो। कभी मित्र की निंदा करेंगे, अपने ही मित्र की बुराई दूसरों से शुरू कर देंगे। जो वाणी की श्रेष्ठता को समझ लेता है, वाणी में जो मृदुता की उपासना करता है, वाणी में जो ब्रह्म वाक्यों को ग्रहण करने लगता है, यानी जब बोले तो उसके वचनों में ईश्वरी वचन मिश्रित होने चाहिए। वाणी के द्वारा जो दूसरों की आत्मा को शांत, संतुष्ट, मृदुमान और प्रकाशित करने लगता है, वह वाणी का स्वामी वाचस्पति बन जाता है। वाणी उस पर अमृत वर्षा करने लगती है। कोई रास्ता नहीं ऐसा जिस पर धूल ना उड़े, चाहे संसार के रास्ते पर चलो, चाहे ईश्वर के रास्ते पर चलो। कोई रास्ता नहीं ऐसा जिस पर धूल ना उड़े, बिना पसीने पसीने कोई भी पहाड़ पर ना चढ़े। उच्चता में जाने के लिए हमको बहुत परिश्रम, बहुत साधना, तप का मतलब ही कठोर परिश्रम से है। कोई रास्ता नहीं ऐसा जिस पर धूल ना उड़े, बिना पसीने पसीने कोई पहाड़ पर ना चढ़े। मेरे दिल में मोहब्बत है, तेरे दिल में भी वही हो। दुआ कर रहा हूं जिंदगी गुजरे बिना लड़ाई और झगड़े। जो मेरी राह है वो ही तेरी राह हो। इश्क उस परमात्मा का हो या आदमी का, पागलपन से खाली नहीं होता। मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता। जो तुझको देख ले वो बर्फ की तरह पिघलता है। जो तुझको, सब में जो एक ज्योति को, परमात्मा को देखता है, वो किसी से बहस नहीं करता। वो अवगुणों से रहित हो जाता है, वो दोष से रहित हो जाता है। जो तुझको देख ले वो बर्फ की तरह पिघलता है। जो अकल का अंधा है वो तेरी रोशनी के काबिल नहीं होता। जिसने अपने बुद्धि के दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो उसको ज्ञान की किरण कैसे स्पर्श करेंगी। कड़वी कसैली बात को कहना नहीं अच्छा। कड़वी कसैली बात को कहना नहीं अच्छा। बिना वजह दिल पे कोई बोझ रखना नहीं अच्छा। हम ख्यालों से मिलने में कोई बात नहीं। हम ख्याल जो अपने विचारों जैसे हैं, सुंदर आचरण वाले हैं, जिनमें मैत्री की भावना है, उनसे मिलना अच्छा है। हम ख्यालों से तो मिलने में कोई बात नहीं, पर जो बदजुबान हैं, बदमिजाज हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा। रिश्तों की नाजुक डोरी तोड़ी थोड़े ही जाती है। रिश्तों की नाजुक डोरी तोड़ी थोड़े ही जाती है। अपनी ही आंख दुखती हो तो फोड़ी थोड़े ही जाती है। धूल गरद तूफान, धूप और पत्थर, कितनी ही मुश्किलें आए, राह छोड़ी थोड़े ही जाती है। वक्त का पहिया किसी के वास्ते रुकता थोड़े ही है। वक्त तो चलता रहता है। वक्त का पहिया किसी के वास्ते रुकता थोड़े ही है। कोई कितना ही कष्ट में हो, लोगों का दिल दुखता थोड़े ही है। अपने रास्ते अपनी मंजिलें खुद ही तय करनी पड़ती हैं। कोई गिरे या मरे, आसमान किसी को उठाने के लिए झुकता थोड़े ही है। तो साधना क्या है? अपनी आत्मा के वस्त्र को स्वयं ही धोना, अपनी बुद्धि को स्वयं ही प्रकाशित करना, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को
स्वयं ही शुद्ध करना और इतना करने के पश्चात उस परम ब्रह्म की ज्योत में अपने को स्थित करना, उस नाद स्वरूप परमात्मा में अपने को स्थित कर देना, अर्पित कर देना, और सबके प्रति, सब में परम ब्रह्म है ऐसा जानकर सबकी उपासना करना, उनके निकट जाना, उनसे प्रेम भाव रखना, उनकी सेवा करना, ये ही मुख्य साधना है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।